सबसे पहले मैं इस पे ये चीज आपको क्लियर करूंगा कि जैसे मुन्ना खान जी ने अभी जिक्र किया कि वो जातीय जो समीकरण आजकल चल रहा है, मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदू मुसलमान कम हो गया, ठाकुर ब्राह्मण ओबीसी एससी एसटी की लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि अखिलेश जी को समझ आ गया है, समझ आ गया है अखिलेश जी को भी आकर, मुन्ना खान जी को भी हिंदू मुसलमान से काम चलने वाला नहीं है। पसपंडा मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो रहा, बात ही खत्म होगी। इससे अब इस पे बहस का विषय क्या रहेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह जातिगत समीकरण की बात करते हैं या अखिलेश जी एक्स पर लिखते हैं, ये कम से कम एक बार अपनी तरफ देखकर या थोड़ा सा विचार कर लिखे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जितेंद्र प्रताप जो जिलाधिकारी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं इसलिए भी बोलूंगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो गृह जनपद बागपत है, और इससे पूर्व में यहाँ ये जिलाधिकारी थे। जब ये आए थे तो चर्चा का विषय था, और एक आध बार मुलाकात हो जाती है, कोई सरकारी प्रोग्राम हो या इधर उधर का, तो इनकी जो कार्यशैली थी, जब मैंने इनसे ही बात की तो उसमें मुझे भी अजीब सा लगा। अभी कैसे लगता है ये इस तरीके से बात रखती है जिलाधिकारी होने के नाते, लेकिन जब इनका कार्य करने का मैंने देखा, ये बड़े नेताओं से देवेंद्र जी आरोप शुरू से लगते रहे। हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इनकी जब वो पढ़ा, जब मैंने एक चीज देखी, इनका निकल कर निचोड़ आया, तो बड़े नेताओं से या उनसे पदाधिकारियों से कम बात करते थे, और आम जन जो है ना, आम नागरिक जो होता है जिले में, वो छोटे तजबे के जिनकी सिफारिश नहीं होती थी, ये इनकी ऑफिस में भीड़ लगती थी। तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं है, काम किसी से कम करते हैं, लेकिन जब इनके काम करने की शैली लगी तो मैंने कहा अच्छा अधिकारी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जाति की और ये बात की जो बात आती है, कोई भी अधिकारी हो, अगर कोई काम करना चाहता है, उसका मन है तो वो काम करना चाहिए, किसी भी जाति से हो सकता है। दूसरा एससी एसटी की जो बात, हमारे दूसरे अधिकारी की बात कर रहे हैं, जब हमारे ही नेता पार्टी के बड़े वो सब चीज कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जांच कराकर वो स्पष्ट करने के बाद ये कार्रवाई हुई है, तो अखिलेश जी हो या कोई भी हो, इस पर आप सवाल बिगड़ तथ्य के मत उठाइए। अब ये ठाकुर ब्राह्मण, ये जो बात आती है, मुन्ना खान जी को बुरा लगेगी। आज ये ठाकुर ब्राह्मण की बात, जो 15% की बात कैसे याद आने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2014 के बाद तो ओबीसी का राज है इस देश में। अरे आज जो मठ मंदिरों की बात करते हो आप, ब्राह्मणों से कहीं ज्यादा ओबीसी के मठ मंदिर बैठे हैं, पिछड़ी जाति के संत बैठे हैं बड़ी संख्या में आज इस कलयुग में। ये छोड़िए, तो ब्राह्मणों की लड़ाई है, मैं कह दूंगा, वो कहे तो अच्छा भी लगे भाई जो हमें कम वो मिला है, ठाकुरों को लगे या वेस्ट को लगे। आज तो सारी चीज ही भारतीय जनता पार्टी में अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की है, उसमें ब्राह्मण ठाकुर भी हो सकता है। मैं कोई जातिगत बात ही नहीं कर रहा, सबके साथ सबके विकास की तो बात ऐसी करिए जो बुरी ना लगे। मंगेश यादव के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, ब्राह्मण पत्र